नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष पर। अगर दोस्तों आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल या एसएससी जीडी इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब तक हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य से संबंधित उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोगों ने पढ़ा जो ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियो को देख लीजिए। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी एग्जाम में अगर इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और वीडियो कैसी लगी बताने के लिए कमेंट ज़रूर करिए। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वे व्यापार के बहाने आती हैं और यहाँ पे व्यापार करती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद भारत के राजनीति में भी दखल करती हैं और एक अपना यहाँ पे वर्चस्व स्थापित कर लेती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत में कौन आया। यूरोपीय देश से भारत में सबसे पहले कौन आए। तो सबसे पहले भारत में कौन आते हैं तो पुर्तगाली आते हैं। सबसे पहले 1498 में चलते हैं। 1498 में एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम वास्को डिगामा रहता है। तो आइए देखते हैं कि वास्को डिगामा कैसे भारत आता है, फिर यहाँ पे किस तरह से कंपनियों की स्थापना होती है। तो थोड़ा सा आपको डेट याद करना है। सबसे पहले कौन आते हैं तो देखिए कंपनियों के आगमन के क्रम में हम देखते हैं कि सबसे पहले भारत में कौन कंपनी आती है। तो सबसे पहले कौन आती है पुर्तगाली। कौन सी? पुर्तगाली आते हैं। 1498 में आते हैं। उसके बाद डच आते हैं, तो ये 1595 ईस्वी में आते हैं। इसके बाद अंग्रेज आते हैं जो कि 1600 ईस्वी में। अंग्रेज़ों के बाद डेनमार्क के व्यापारी आते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। इन चारों में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम इन चारों को बस पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। तो फ्रांसीसी कब आते हैं तो 1665 ईस्वी में आते हैं। ये तो इनके आने का क्रम हो गया, कंपनियों के ये आने का क्रम है। लेकिन कंपनियों की जो स्थापना होती है उसका क्रम देखिए। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब होती है तो 1498 ईस्वी में होती है। लेकिन यहाँ पे आपको अंतर देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी का जो आगमन होता है तो डच कंपनी पुर्तगाल के बाद आती है, लेकिन यहाँ पे जो स्थापना का क्रम है तो अंग्रेजी कंपनी का पहले होता है। किससे? डचों से पहले अंग्रेजी कंपनी की स्थापना होती है। अंग्रेजी कंपनी डचों के बाद आती है, लेकिन स्थापना उसका पहले होता है। ये आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये कब बनती है कंपनी? 1600 ईस्वी में। डच कंपनी कब बनती है तो 1602 ईस्वी में बनती है। फ्रांसीसी 1665 ईस्वी में। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर हैं तो एक बार देख लीजिए। पुर्तगाली कंपनी जो भारत में आती है 1498 में आती है, डच 1595 में, अंग्रेज 1600 में, फ्रांसीसी 1665 में आते हैं। लेकिन इनकी जो स्थापना का क्रम है तो सबसे पुर्तगालियों का होता है 1498 में। उसके बाद अंग्रेज कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। फिर इसके बाद डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में, फिर फ्रांसीसी 1665 ईस्वी में। अब हम लोग एक एक को, जैसे पुर्तगाली को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डच को पढ़ेंगे, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। इसका हेडिंग बना के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक को अलग से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुर्तगालों से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगालों में देखते हैं पहला पॉइंट कि 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा, कौन? वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित
कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज किया। उस समय कालीकट का शासक कौन था? जमोरीन था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन बनता है भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने किया? तो किसने किया? वास्को डिगामा ने किया। कब किया? 1498 ईस्वी में किया था। तो वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा? तो किस बंदरगाह पे? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। उस समय कालीकट के क्षेत्र में किसका शासन था? तो जमोरीन का शासन था। ये 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट कि भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 ईस्वी में कोचीन में की गई। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कब होती है? 1503 ईस्वी में। कहाँ होती है? तो कोचीन में होती है। तो ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाया? तो कहाँ पे लगाया? कोचीन में लगाया था। फिर अगला पॉइंट है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय बनकर कौन आया? 1505 ईस्वी में कौन आता है? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा आता है। ये कब तक रहेगा? तो यह 1509 तक वायसराय के पद पर रहता है। फिर अगला जो आता है 1509 ईस्वी में, देखिए 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो दूसरा वायसराय कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क, पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय कौन था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क था। पहला वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। अगला पॉइंट है, इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन है? भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो कौन है? तो ये अल्फांसो द अल्बुकर्क है। कौन है? अल्फांसो द अल्बुकर्क। फिर अगला पॉइंट है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता? तो कब जीता था? 1510 ईस्वी में। अगला पॉइंट है कि कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। तो कोचीन को मुख्यालय किसने बनाया? पुर्तगालियों ने बनाया था। तो ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और इनके रिपीट होने की पूरी संभावना भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। अगर नहीं याद होते हैं तो 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, तो अब डच कंपनी को पढ़ेंगे। ये तो पुर्तगाल कंपनी से हो गया। पुर्तगाल कंपनी से 3-4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हमने बताया। जैसे सबसे पहले पुर्तगालियों में कौन आया? वास्को डिगामा आया। किस बंदरगाह पे पहुंचा? तो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। उस समय वहां का शासक कौन था? जमोरीन था। फिर पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई? तो कोचीन में लगाई। पहला वायसराय कौन बन के आता है? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा आता है। दूसरा वायसराय कौन बन के आता है? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है। गोवा को इन्होंने कब जीता? तो 1510 ईस्वी में जीता। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुर्तगालियों से संबंधित पूछे जाते हैं। आइए डच कंपनी के विषय में देखते हैं। डच कंपनी से लगभग 4-5 क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। पहला देखिए, भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी डच थी। तो भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो डच थी। देखिए अगला पॉइंट है कि डच नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। तो डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि डच व्यापारी कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। अगला पॉइंट है कि डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी कह लीजिए इसको 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला। तो हम लोगों ने देखा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ पे खोला? कोचीन में खोला था। और डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोला? तो मसूलीपट्टनम में खोला था।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बारीकी से याद रखना है। अगला पॉइंट है कि भारत में डचों की अन्य कोठियाँ पुलिकट जो कि 1610 ईस्वी में बनाते हैं, सूरत में 1616 ईस्वी में, कासिम बाजार, पटना, बालासोर आदि जगहों पे क्या करते हैं, अपनी कोठियाँ स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पे किए थे, मसूलीपट्टनम में किए थे, 1610 ईस्वी में पुलिकट में किए, 1616 ईस्वी में सूरत में किए थे। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डचों ने सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी कब स्थापित की, कब की, 1616 ईस्वी में। अगला पॉइंट है कि 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था, जिसमें डचों की क्या होती है, हार हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेदरा के युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ। कब हुआ, तो 1759 ईस्वी को हुआ था। तो डचों से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत में आने वाली यूरोपीय दूसरी कंपनी कौन थी, तो डच थी। डचों ने सबसे पहला अपना फैक्ट्री कहाँ पे लगाया, तो मसूलीपट्टनम में लगाया। कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में लगाया। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बेदरा के युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो अंग्रेजों और डचों के बीच में। कब हुआ, तो 1759 ईस्वी को हुआ। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और आपको याद भी हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिर महत्वपूर्ण चैप्टरों को लगातार एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो वीडियो को 1 से 2 बार और देखिए, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और इन्हें याद करना ज़रूरी है क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।